नोटिफिकेशन आने वाला है और सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं ना वो जीएस में ही होते हैं। जीएस में 50% तक लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और जीएस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है रिवीजन ना करना। रिवीजन ही आपको जीएस में पास कराता है। अगर जीएस में पास होना तो कुछ टिप्स बता रहा हूँ वो याद रख लो, जीएस फोड़ जाओगे। पर्सनल 5 एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जीएस कैसे पास किया जाता है। जीएस 3 से 4 तरीके बता रहा हूँ, वो अगर आपने अपना लिए तो 100% जीएस को फोड़ करके आओगे, 80% क्वेश्चन जीएस के करके आओगे। सबसे पहला तरीका रिवीजन। अब मुझे एक बात बताओ, खुद सोच करके बताना, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसका अगली बार आप कब रिवाइज करोगे उसको, या अगली बार कब पढ़ोगे, बताओ मुझे। अगर आपका जवाब ये है ना कि 1 हफ्ते के अंदर हम पढ़ लेंगे उसको अगली बार, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। और अगर आप खुद ये कह रहे हो ना कि पता नहीं, वो मुझे ही नहीं पता, 10 दिन बाद पढ़ूं, 15 दिन बाद पढ़ूं, 20 दिन बाद पढ़ूं, मुझे नहीं पता उसका रिवीजन कब होगा, तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर हो। आपका मेहनत और समय दोनों खराब जा रहे हैं। आप एक चीज लिख करके रख लो कि ये वाला टॉपिक मैंने आज पढ़ा। सपोज करो आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा आज, तो आप पहले ही या तो आप अपना जो शेड्यूल है उसी तरीके का बनाओ, या फिर लिख करके रख लो कि 3 दिन बाद मुझे फिर से ये चीजें पढ़नी है, और अगली चीज तभी पढ़नी है जब पहले वाले का रिवाइज कर लूंगा, तभी दूसरी आगे चीज पढ़नी है। रिवीजन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं। दूसरा क्या है कि आपको जीएस डेली पढ़नी है। ये नहीं सोचना कि आज चलो मैं मैथ पढ़ लेता हूँ, आज मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, जीएस छोड़ देता हूँ। जीएस डेली पढ़नी है, और हर हफ्ते में एक बार जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करना है। चाहे तो हफ्ते का एक दिन रख लो कि इस दिन मुझे रिवीजन ही करना है, जितना भी मैंने पूरे हफ्ते का पढ़ा है पूरे हफ्ते का रिवीजन मुझे एक दिन ये करना है, चाहे संडे का दिन रख लो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी बात, कभी भी रिवीजन के लिए ऑनलाइन मत पढ़ना। रिवीजन और याद करने के लिए हमेशा ऑफलाइन पढ़ना। प्रैक्टिस ऑनलाइन जरूर कर सकते हो, क्योंकि जब आप पीडीएफ देखते हो ना, पीडीएफ में केवल आप देखते हो, ना तो याद कर पाते हो, ना ही उसकी आपको याद रह पाती है। अगर सपोज करो आपको रिवीजन भी करना है, तो उस पीडीएफ को फिर से खोल करके देखोगे कहाँ है वो, मुझे रिवीजन करना है उसका। बुक में आप कोई सा पेज निकाल करके तुरंत खोल करके देखते हो कि इसका में रिवीजन करना है, रिवीजन हो जाता है। पीडीएफ में कैसे देखते हो भाई? पीडीएफ तो भूल जाते हो, एक बार डाउनलोड करने के बाद 1-2 बार पढ़ते हो फिर भूल जाते हो पीडीएफ है भी मेरे पास या नहीं है। तो रिवीजन करो, एक बहुत कम मटेरियल रखो अपने पास में। ऐसा नहीं कि अभी हम लूसेंट पढ़ रहे हैं फिर हमने कुछ और उठा लिया, फिर कुछ और उठा लिया। एक बुक लो, उसको बार बार रिवाइज करो। सोर्स एक ही होना चाहिए आपका, बुक से हो। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप जो भी टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक के एमसीक्यू जरूर करो पढ़ते ही। एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे? एमसीक्यू मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, एमसीक्यू मिलेंगे आपको गूगल पर, चैट जीपीटी पर। एआई का जमाना, उसको यूज करो ना, वहां से उसके एमसीक्यू उठाओ, हर टॉपिक का एमसीक्यू वहां मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करो, फिर देखो जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। एक एक टॉपिक को इस तरीके से आप पढ़ोगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उनको इस तरीके से पढ़ो। देखो रिवीजन करो, उनके एमसीक्यू करो, लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उनको पढ़ो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में 20 से 30% जीएस के क्वेश्चन वो रखे मिलेंगे जो आपके लास्ट ईयर में आ चुके हैं। गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि ये हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है। तो आप उनको पढ़ो, उनको रटो और उनको याद कर लो, वो आपको 20 से 30% जरूर मिलेंगे वहां। बाकी आपकी मेहनत है, इससे ज्यादा अगर आप बढ़ पाते हो तो आप मेहनत से बिल्कुल बढ़ सकते हो। उसको जीएस को डेली पढ़ो, उसको समय दो अगर आपका वीक पॉइंट है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री को समय दो भाई, पॉलिटी वीक है पॉलिटी को समय दो, बाकी का रिवीजन करते रहो धीरे धीरे। सोर्स कम रखो, सीमित रखो, ऑफलाइन पर ज्यादा भरोसा रखो, ऑनलाइन पर ज्यादा भरोसा मत रखना, ठीक है? तो इस तरीके से अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करो। तो बाकी अगर जीएस में कौन से टॉपिक आते हैं, किसी भी एग्जाम में जीएस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से आपके जीएस के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि ये एग्जाम पास किया हुआ हूँ और कई एग्जाम और भी पास किए हैं, तो इतना तो मुझे नॉलेज हो जाती है, इतना तो पता चल जाता है कि इस वाले एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कि पहले देख लो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ रहे हो पीसीएस के लेवल के, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं आएंगे। वो छोटे लेवल के आप पढ़ रहे हो, बड़े लेवल के, तो उस लेवल के पढ़ो जिस लेवल के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हो। और वो पता कैसे चलेगा? लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने से। उनको देखो, उनको रटो, उनको पढ़ो। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आराम से निकल के आएगा। 3 से 4 महीने की मेहनत में निकल जाता है अगर जिसने कुछ ना पढ़ो तब भी। और आप तो पहले से पढ़े हुए हो, तो 3 से 4 महीने तो आपके लिए बहुत है, आराम से पेपर निकलेगा। बस तैयारी करते रहो। अगली वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं।